हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। आज इसकी फर्स्ट यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज 1D हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, इसके पहले के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। और अगर आपको वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मूला यूज्ड के साथ। तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला हम जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ फॉर ग्रोथ और एप्रिसिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं Q इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, वेयर Q इज द क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग प्रीवियस में अमाउंट बोलते थे, उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा चेंज करके Q इज फॉर क्वांटिटी, P इज प्रिंसिपल एज सेम बिफोर। जो भी आपके एब्रीविएशंस पहले हम यूज़ कर रहे थे वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। दैट इज P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड N इज फॉर टाइम पीरियड पर एनम, मतलब ईयरली लेंगे हम इसको। डेप्रिसिएशन में देर इज ओनली वन चेंज, दैट Q इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पर हम निगेटिव साइन लेते हैं फॉर डिप्रिसिएशन। अगर कॉम्बिनेशन है और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन आपको दिया गया है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो हम क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बस इसमें P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 अगर एप्रिसिएशन है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, सिमिलरली 1 माइनस R2 अपॉन 100 जितना डिप्रिसिएशन है। तो इस तरीके से आप फर्दर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ ऑन ग्रोथ और एप्रिसिएशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3 लाख एंड इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 4% पर ईयर। What will be the population of the town after 2 years? तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। So we know the present population of the town is given 3 lakhs and rate of growth आपको given है that is 4% per annum। year मतलब annum। पीरियड जो आपको दिया गया है n, दैट इज 2 years। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी, लेट अस से Q, फॉर्मूला हम ग्रोथ वाला यूज करेंगे। सो 3 lakhs ये हमारा P है और ये हमारा R है। 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n दैट इज 2। सो ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, सो इट विल बी 3 lakhs। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी अबाउट 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर। सो नाउ ऑन सॉल्विंग दिस 3 lakhs multiplied by 26 upon 25, 26 upon 25. On solving this, we'll get this as 3,24,480. That is the population after 2 years. Second question, the population of town increases by 10% every year. At present, the population of the town is 3,63,000. What was the population of town 2 years back? तो यहाँ पर हम given लिख लेते हैं। Present population that is given 3,63,000। रेट हमको गिवन है इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज मतलब ग्रोथ, सो इट विल बी 10%। टाइम हमको दिया गया है दैट इज 2 years। सो नाउ पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years बैक आपको निकालना है। सो 2 years बैक के लिए आप कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल P, ओके। और ये जो गिवन है दैट इज अमाउंट।
ओके, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला, इसको हम Q ले लेते हैं. सो एज वी नो Q, दैट इज 3,63,000 is equal to P 1 plus 10 upon 100. इसको जब हम सॉल्व करेंगे we'll get 363,000 P 11 upon 10 whole square. So principal will be equal to 363. ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3s and 3 zeros. Again ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. So we'll get the population as 3 lakhs. So we can write this as 3 lakhs. Next question number 3. The population of a town grows uniformly at the rate of 4% every year. In how many years will the population of town grow by 15,62,500 to 17,57,600? So यहाँ पर सबसे पहले हम given लिख लेते हैं. As the population is growing, so principal जो है that is given 15,62,500 और ये इतनी ग्रो कर गई है. So this is given as Q, that is 17,57,600. R is given 4% per annum. तो आपको बताना है how many years. Let the time be n. So substituting in the formula, 7,57,600 is equal to 15,62,500. 1 plus 4 upon 100 to the power n. So now we'll take this on the other side. ये 0 से ये 0 cancel हो जाएंगे और ये 4 25 times cancel हो जाएगा. We'll get here 17576 upon 15625 is equal to 26 upon 25 to the power n. Now we need to convert this into 26 upon 25 as a fraction. So 26 upon 25, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम जब 25 को 3 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई, वी गेट 15625. ओके, तो सिमिलरली 26 का क्यूब भी 17576 है. देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 3. देयरफॉर टाइम टेकन is 3 years. Next question number 4. The price of a plot of land appreciates by 20% every year. Find the least number of full years at the end of which the price of the plot will be doubled. तो यहाँ पर appreciation दिया हुआ है, मतलब growth वाला formula हम use करेंगे. तो सबसे पहले हम given लिख लेते हैं. So let the present value of plot be P and price at the end will become, मतलब Q जो है वो डबल हो गया है, it will be doubled 2P. So now rate हमको given है R, that is 20%. Now we need to calculate n. Let the time taken be n. Substituting in the formula, Q is 2P, principal is P, 1 plus 20 upon 100 to the power n. On solving this P से ये P cancel हो गया. 2 upon 1 is equal to 25 times, so 6 upon 5 to the power n. So on solving this, we'll get 6 upon 5 to the power n. This value should be round off. Approximately it should be round off. Full year के round off में आना चाहिए. So I'll be taking this as greater than equal to 2. क्योंकि ये appreciation है इसलिए मैंने इस value को greater than equal to में पुट किया है. एंड वी नीड टू फाइंड द फुल ईयर.
फुल ईयर आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आपको ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है वेयर दिस कंडीशन सेटिस्फाई। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इट बिकम्स 6/5 विच इज not greater than equal to 2, so we can write this as not possible. जब हम n equal to 2 पुट करते हैं, it becomes 36/25 which is also less than 2, which is also not possible. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। n equal to 3 पुट करेंगे, तभी आ जाएगा 216/125 which is also less than 2, which is also not possible. Next, we'll be substituting n is equal to 4, which is 1296 divided by 625, which is possible, which is greater than equal to 2, which is possible. जब हम इसको solve करेंगे, it is greater than 2. The condition is satisfied. Hence, time will be 4 years. Next question number 5. A quantity increases at a uniform annual rate. It becomes 726 from 600 in 2 years. Find the rate of growth of the quantity. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अमाउंट आपको गिवन है 726, प्रिंसिपल इज गिवन 600, टाइम इज गिवन 2 years. Let the rate be r%. So substituting इसको हम q ले लेते हैं। 726 is equal to 600, 1 plus r/100 to the power 2. So on solving this, 726/600 is equal to 1 plus r/100 to the power 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी कैंसल्ड बाय 6, 6 1s are 6 2s are again 6 1s are 600 times. So it will be 121/100 and we can write this as 11/10 whole square. So on comparing this, we'll get 1 plus r/100 is equal to 11/10. So now we can calculate the value. r/100 is equal to 11/10 minus 1, which is equal to 1/10. So now r is equal to 100/10, which is equal to 10. So 10% is the rate given. Next question number 6. A farmer's output of wheat grows by 8% every year. In the year 2006, his output was 4,374 quintals. How much was his output in the year 2004 and what will be his output in the year 2008? तो आपको यहाँ पर एक साल का डिटेल गिवन है और दूसरे साल का आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। 2008 में और 2004 में कैलकुलेट करना है और 2006 का आपको डिटेल गिवन है। सो आउटपुट इन ईयर 2006, that is 4,374 quintals and rate is given 8%. अब जब आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे 2004 के लिए, जब हम 2004 के लिए सॉल्व करेंगे, 2006 का डाटा गिवन है, दैट मीन्स दिस विल बी क्यू फॉर 2004. सो output in year 2004 be P. Okay, so अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे Q as 4374 is equal to P 1 plus r/100 और टाइम हो जाएगा n, हम ले लेंगे 2 years के लिए, n will be 2 years. So 4 2s are 425 times. So P will be equal to 4374 multiplied by 25/27 square. On solving this, we'll get the answer as 3750
quintals. Next is output for the year 2008. So output in year 2008 BQ, and again 2006 से 2008 में टाइम 2 years का कंप्लीट हुआ है. For this we'll be calculating Q. So Q will be equal to, ये जो वैल्यू है this is going to become P. So 4374 1 plus 8 upon 100 इसका whole square. So on solving this, 4374 multiplied by 27 upon 25 whole square. So on solving this, we'll get this as 5101.83 quintals. So next topic is on depreciation. Seventh part of the question, a man buys shares worth rupees 20,000 if the price of his shares declines uniformly by 10% at the end of every year. How much money will the man get by selling his shares after 2 years? तो सबसे पहले हम given data jot down कर लेते हैं. Price of the share is given, that means you'll be taking this as P, that is rupees 20,000, and rate of depreciation मतलब share is decline by 10% at the end of every year. N आपको given है 2 years. So substituting in the formula, Q is equal to P 1 minus R upon 100 to the power N. So 20,000 1 minus 10 upon 100 to the power 2. So we'll get 20,000, यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल होके 10 minus 1 9 upon 10 square. So on solving this, we'll get this as rupees 16200 as the answer. Next question number 8. The price of a machine depreciates by 20% every year. At the end of 3 years, the price comes down to rupees 12,800. What was the price of machine 3 years back? So ये आपको 3 years back की price बतानी है, so वो आपको principal बताना है. Okay, so now at the end of 3 years, price of machine Q is given, that is rupees 12,800. N is given 3 years and rate of depreciation is 20%. So let the price be P. So substituting in the formula, 12,800 is equal to P 1 minus 20 upon 100 to the power 3. So 25 times ये cancel हो जाएगा. So we'll get this 12,800 is equal to P. So we'll get 4 upon 5 whole cube. So P will be equal to 12800 multiplied by 5 and 5 and divide by 4 3 times. So on solving this, we'll get this as rupees 25,000 as the answer. Question number 9. The value of car reduces from 5,12,000 to 3,43,000 in 3 years. Find the uniform rate of depreciation per annum. So यहाँ पर जो price है वो reduce हो गया है. So given price P is rupees 5,12,000 and Q is given 3,43,000 rupees. N is given 3 years. Let the rate be R. Substituting in the formula, 3,43,000 is equal to 5,12,000 1 plus R upon 100 इसका whole cube. So ये 3 zeros cancel. We'll get here 343 upon 512 which is equal to 1 plus R upon 100 इसका whole cube.
So now 314 and 512, 7/8 का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं. On comparing these, we'll get 1 plus r, sorry, this is depreciation, so we'll be taking here negative. R upon 100 is equal to 7 upon 8. So R upon 100 is equal to 1 minus 7 upon 8. On solving this, R is equal to 100 upon 8. So further we'll get this as 25 upon 2, dividing it by 4. So we can write this as 12 1/2% as the answer. Next question number 10. The value of machine depreciate at the rate of 10% per annum. After how many full years will the value of machine become less than 2/3 of the initial value? So rate of depreciation is given 10%. Let the original value be P. So it becomes 2/3 of P. ओरिजिनल प्राइस का 2/3 हो जाता है. Let the time be n. So substituting in the formula, 2/3 of P is equal to P 1 plus 10 upon 100. It is depreciation divided by 100 to the power n. So ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, 10 में ये zeros कैंसिल हो जाएंगे. We'll get this as 9 upon 10 to the power n is equal to 2 upon 3. सो फर्दर जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, इसमें जब भी आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, हम वही चीज़ फॉलो करते हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ फॉर डिप्रिसिएशन, सो वील बी टेकिंग 9 अपॉन 10 टू द पावर n शुड बी लेस देन 2/3. ओके, लेस देन इक्वल टू या लेस देन 2/3 कुछ भी ले सकते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो अब पुट करेंगे हम n की वैल्यू 1. तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 100, 0.81 अप्रॉक्सीमेटली 0.81. सो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 81 into 9 is 729, so it will be 0.729, which is also not possible. Again, when n is equal to 4 is substituted, it comes out to be 0.6561, which is less than 2 upon 3. Hence, time taken is 4 years. इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी किए हैं, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के, आपको वहाँ से इसका रेफरेंस समझ में आ जाएगा. ये कंडीशन तभी हम लेते हैं जब भी आपके LHS और RHS में कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है और n आपको कैलकुलेट करना होता है. तो रेडिकल्स जब भी मैच नहीं करते हैं तो इस तरह की कंडीशन हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. एन एयर कंडीशनर डिप्रिशिएट्स इन द वैल्यू ऑफ 8% एवरी ईयर. At the end of year 2002, it is valued at rupees 18,400. Calculate its value at the end of year 2003 and year 2001. Previously जैसा हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है. Value of air conditioner in 2002 is given. So value of air conditioner in 2002 is rupees 18,400 and rate is given 8%. अब आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू एट द एंड ऑफ 2003. इन 2003, सो 2003 के लिए ये वैल्यू आपका Q में कन्वर्ट हो जाएगा. So Q is equal to, this will be acting like a P principle, 18,400, 1 plus
sorry, it is depreciation, so we'll be taking 1 minus 8 upon 100 to the power n. n दोनों में आप देख सकते हैं 2003 और 2002 में 1 ईयर का डिफरेंस है. So we'll be writing here 18,400 multiplied by 23 upon 25. On solving this, we'll get this as rupees 16928 as the answer. Next, we need to calculate value in 2001. So 2001 के लिए हमको इसके पीछे जाना पड़ेगा. 2002 का डाटा गिवन है. So this will be acting like a Q for this and we need to calculate P. So 18400 is Q and we need to calculate P. 1 minus 8 upon 100 to the power. यहाँ पर भी difference 1 year का है 2001 और 2002 के लिए. So on calculating we'll get 18400 multiplied by 25 upon 23. So on solving this, we'll get this as rupees 20,000 as the answer. Next question number 12. The value of machine depreciates every year at the rate of 10%. It was purchased for 15,000 when new and it was sold for 10,935. Find the number of years machine was used before selling. So price इसका given है P, that is rupees 15,000 and the rate of depreciation is given 10% per annum and the price later on was sold at rupees 10,935. We need to find the number of years. So substituting the value in the formula, 10,935 is equal to 15,000 1 minus 10 upon 100 to the power n. So we can write this as 10,935 divided by 15,000 and on solving this we'll get here 9 upon 10 to the power n. This can be cancelled by 15,000 times and 729 times. So 729 upon 1000 can be written as 9 upon 10 whole cube. On comparison, we can compare exponent n is equal to 3 is the number of years. Next is question number 13. The price of the car is 3 lakhs. The value of car depreciates 20% at the end of first year and after it is depreciate by 25% every year. What will be the value of car after 3 years? तो यहाँ पर आपको 2% दी गई है, that is the combination of the rates. So price आपको given है initial, so P is given rupees 3 lakhs. And it depreciate, let the R1 be 20% and this is for 1 year N1 and R2 is 25% and the total time is 3 years. तो ये 1 year के लिए था तो ये हो जाएगा 2 years के लिए. So now we need to find the value of car after 3 years. So value of car after 3 years, let it be Q, which is equal to 3 lakhs multiplied by 1 minus R upon 100 to the power 1 and 1 minus 25 upon 100 to the power 2. So 25 4s and 25s. So we'll get here 3 lakhs multiplied by 4 upon 5 to the power 1 and here 3 upon 4 to the power 2. On solving this, we'll get the value as 1,35,000 rupees, or we can write this as 1.35 lakhs. Next question number 14. A man bought a flat at rupees 10 lakh. The price of the flat appreciates by 20% in the first year after purchase. Due to some reason, its price is subsequent year goes on depreciating at the rate of 10% every year. If he sells the flat after 3 years, what will be his profit or loss from it? तो सबसे पहले आपको ये जो given है, that is the cost price of the flat, which will be taken as P rupees
10 lakh. And now appreciation given है to 20% का for the first year. So R1 is given 20% as appreciation and N1 is for 1 year. Due to some reason again it depreciates. Depreciation is given. Let this be R2 as 10% depreciation every year. Every year मतलब total 3 years का है. So N2 will be taken 2 years. So now substituting in the formula, price after 3 years will be Q, which is equal to 10 lakh 1. ये appreciation के लिए तो plus 20 upon 100 to the power 1 and depreciation के लिए है so 1 minus 10 upon 100 to the power 2. So further solving this will be 10 lakhs 25 times चला जाएगा 10 times ये cancel हो जाएगा. So we'll get here 6 upon 5 and here we'll get 9 upon 10 whole square. On solving this we'll get this as rupees 9,72,000. Now we can see here this is the selling price. अब selling price आप देख सकते हैं cost price से कम है. If cost price is greater than the selling price, it is a loss. So loss is equal to cost price minus the selling price. Cost price is given rupees 10 lakh minus rupees 9,72,000, which is equal to 2800, or we can write this as 0.28 lakh. Now the last question of the exercise, a man bought a plot of land for rupees 1,60,000 and the car for rupees 1,80,000 at the same time. The price of the plot of land grows uniformly at the rate of 25% per annum, while the price of the car depreciates by 20% per annum. If the man sells the plot of land as well as car after 3 years, what will be his profit or loss? तो सबसे पहले आपको ये कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट इज गिवन रुपीज 1,60,000. Rate of appreciation is given on this is 25%. N is for 3 years. तो selling price of plot, this is P. So Q will be equal to 1,60,000 1 plus 25 upon 100 to the power 3. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. 1,60,000 multiplied by 5 by 4 whole cube. On solving this we'll get this as 3,12,500. Next, cost price of car, that is given rupees 1,80,000. Rate is given for the depreciation, that is 20%. N is again 3 years. So selling price of car, let this be Q1, this be Q2. So 1,80,000 1 minus 20 upon 100 to the power 3. So 25 times ये cancel हो जाएगा. 1,80,000 जब हम इसको solve करेंगे we'll get here 4 upon 5 whole cube. On solving this we'll get this as 92160. So अब आपको in all बताना है कि जब वो कार और लैंड सेल कर देता है तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता है. सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,80,000, that will be rupees 3,12,500.
40,000. Total selling price is rupees 3,12,500 plus rupees 92160 will be equal to rupees 4,04,660. So as we can see here, the selling price is more, so we will be having gain. When selling price is greater than the cost price, it is gain or profit. So gain is equal to selling price minus the cost price. So rupees 4,04,660 minus rupees 3,40,000 is equal to rupees 64,660. 64,660. Hence these are the solution. I hope आपको मेरे solution videos ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my videos with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.